तो कल की क्लास में हमने बात की थी प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्रोफाइल क्या होता है और प्रोफाइल की नीड क्या है। साथ ही साथ ये भी बताया था कि प्रोफाइल कितने टाइप के होते हैं, ठीक। प्रोफाइल एंड लाइसेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो कंपनी में मैंने आपको बताया था कि कंपनी में कस्टम प्रोफाइल बनाई जाती है, बट उसको रेंडमली नहीं बनाते हैं। कस्टम प्रोफाइल को बनाने के लिए पहले से बनी हुई प्रोफाइल जो है, यानी स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, उसका क्लोन करके कस्टम प्रोफाइल बनाई जाती है। ये सब कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था। तो आई होप आपको प्रोफाइल के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। मैं कल से आपसे जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यूजर और प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। फिर यूजर और प्रोफाइल के बारे में। तो ये यूजर और प्रोफाइल को समझने के लिए पहले हम एक छोटा सा फिगर देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो आज डेट क्या है, 16/2/2023, ठीक है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग, साइज बड़ा कर लेते हैं, क्रिएटिंग कस्टम प्रोफाइल इन सेल्सफोर्स। प्रोफाइल इन सेल्सफोर्स। मैंने कल आपको प्रोफाइल दिखाई थी, प्रोफाइल को हम ओपन करके देखे थे। बहुत सारी प्रोफाइल मैंने आपको कल दिखाई थी। वो जो प्रोफाइल थी वो सेल्सफोर्स ने हमको बना के दिया है। अब कंपनी के अंदर वो प्रोफाइल हम यूज नहीं करते, हमें अपना प्रोफाइल बनाना होता है, ठीक है। तो उसको एक छोटे से फिगर से समझते हैं, फिर एक एक बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा प्रोफाइल। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास एक प्रोफाइल है। क्या है, हमारे पास एक प्रोफाइल है। ये हमारा एक प्रोफाइल है, ठीक है। और हमारे पास प्रोफाइल है और बहुत सारे यूजर हैं। कुछ यूजर मैं बना देता हूं यहाँ पे। एक यूजर ये है, दूसरा यूजर ये है आपका,
तीसरा यूजर ये है, और चौथा यूजर ये है। यानी एक प्रोफाइल हमारे पास है और 4 यूजर हैं, ठीक है। इसका नाम मान के चलते हैं यूजर 1 है, इसका यूजर 2 है, ये यूजर 3 है, और ये यूजर 4 है। 4 यूजर हैं और एक हमारे पास प्रोफाइल है। तो एक प्रोफाइल को, एक जो हमारा प्रोफाइल है ये वाला, ठीक है, इस प्रोफाइल को मल्टीपल यूजर को असाइन किया जा सकता है। यानी एक प्रोफाइल मल्टीपल यूजर को असाइन किया जा सकता है। तो प्रोफाइल एक है और यूजर मेनी है, तो उनको असाइन किया जाता है। यानी एक प्रोफाइल को मल्टीपल यूजर को प्रोफाइल असाइन किया जा सकता है। मान के चलते हैं कि इस यूजर को ये प्रोफाइल असाइन हो गया, पहले यूजर को, दूसरे यूजर को भी, तीसरे यूजर को भी प्रोफाइल असाइन हो गया, और चौथे यूजर को भी प्रोफाइल असाइन हो गया। अब इस यूजर में आपको मैंने बताया था, जब प्रोफाइल बनती है, जो प्रोफाइल हम बनाते हैं उस प्रोफाइल में कुछ परमिशंस होती हैं। प्रोफाइल्स के अंदर क्या होती हैं, यूजर के लिए परमिशन लिखी होती हैं, ठीक है। तो अगर मैंने कोई इस प्रोफाइल में कोई परमिशन डाल दिया, कोई परमिशन लिख दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो परमिशन है वो यूजर 1 को, यूजर 2 को, और यूजर 3 को और यूजर 4 को मिल जाएगा। यानी प्रोफाइल के अंदर जो परमिशन होगा, ठीक, वो प्रोफाइल अगर यूजर 1 को असाइन है, यूजर 2 को असाइन है, यूजर 3 को असाइन है, यूजर 4 को असाइन है, तो सारों को क्या मिल जाएगा, यूजर 1 को वो परमिशन मिल जाएगा जो भी असाइन किया गया है, यूजर 2 को भी मिल जाएगा, यूजर 3 को और यूजर 4 को भी मिल जाएगा। यानी एक प्रोफाइल मल्टीपल यूजर को असाइन किया जा सकता है, ठीक है। अब जो यूजर है, यहाँ मैं नोट डाउन कर देता हूँ, जो यूजर है, यूजर टू प्रोफाइल, यानी ये यूजर है और ये प्रोफाइल है, तो यूजर और प्रोफाइल के बीच का जो एसोसिएशन होता है वो 1 to 1 होता है। यानी एक यूजर को एक प्रोफाइल असाइन किया जाएगा, यानी यूजर 2 को एक प्रोफाइल असाइन कर दिया गया, यूजर 3 भी को एक प्रोफाइल असाइन कर दिया गया, यूजर 4 को भी एक प्रोफाइल असाइन कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि एक यूजर को एक ही प्रोफाइल असाइन किया जा सकता है, ठीक। यानी एक यूजर को एक ही प्रोफाइल असाइन किया जा सकता है, एक यूजर को मल्टीपल प्रोफाइल असाइन नहीं किया जा सकता है। यानी यूजर टू प्रोफाइल, यूजर टू प्रोफाइल क्या रिलेशन होगा, यूजर टू प्रोफाइल 1 to 1 एसोसिएशन होगा। तो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, यूजर टू प्रोफाइल, यूजर जो टू प्रोफाइल है, यानी एक यूजर के पास एक ही प्रोफाइल हो सकती है। यानी क्या होगा यहाँ पे, 1 to 1 एसोसिएशन,
1-to-1 एसोसिएशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफाइल टू यूजर, यानी प्रोफाइल एक है, एक ही प्रोफाइल मल्टीपल यूजर को असाइन किया जा सकता है। एक ही प्रोफाइल मल्टीपल यूजर को असाइन किया जा सकता है। यानी प्रोफाइल टू यूजर की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोफाइल टू यूजर, जो प्रोफाइल टू यूजर है यानी प्रोफाइल एक है और मल्टीपल यूजर को भी असाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये एसोसिएशन क्या होगा, 1-to-many होगा। वन प्रोफाइल है और मेनी यूजर है तो 1-to-many होगा, एसोसिएशन होगा। ठीक है, यानी एक प्रोफाइल को मल्टीपल यूजर को दिया जा सकता है, बट एक यूजर के लिए हमेशा एक ही प्रोफाइल होगा। ठीक है, यूजर को दूसरा प्रोफाइल, एक यूजर को दो प्रोफाइल असाइन नहीं होगा। ये तो हो गया कि यूजर टू प्रोफाइल 1-to-1 एसोसिएशन होता है, प्रोफाइल टू यूजर 1-to-many एसोसिएशन होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब प्रोफाइल के साथ साथ यूजर को लाइसेंस भी देना पड़ता है, यानी इस यूजर को प्रोफाइल दे दिया गया, प्रोफाइल एसोसिएट कर दिया गया, अब इस यूजर को दूसरी चीज़ क्या देनी पड़ेगी, तभी यूजर को ऐड किया जा सकता है, ऑर्ग में तभी ऐड किया जा सकता है जब यूजर का लाइसेंस हमारे पास होगा। ठीक है, तो हम फ्री का आर्ग यूज कर रहे हैं तो उसमें लाइसेंस होता है। ठीक है, अभी हम करके देखेंगे प्रैक्टिकल। लेकिन अगर हम पेड आर्ग करेंगे तो पेड आर्ग अगर हम यूज कर रहे हैं, कंपनी का आर्ग यूज कर रहे हैं, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, यूजर खरीदना पड़ता है, लाइसेंस खरीदना पड़ता है, बाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे यूजर को प्रोफाइल असाइन होता है और साथ ही साथ उसे लाइसेंस भी असाइन करना पड़ता है। यानी लाइसेंस। यानी हर यूजर को क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस भी देना पड़ेगा, इस यूजर को लाइसेंस भी देना पड़ेगा ऐसे। यानी यूजर आपको ऐड करना है किसी और के अंदर तो उसे दो चीज़ें देनी पड़ेंगी, उसे प्रोफाइल देना पड़ेगा और साथ ही से उसे लाइसेंस देना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ें दी जाएंगी, प्रोफाइल यूजर को असाइन किया जाएगा या प्रोफाइल या लाइसेंस यूजर को असाइन किया जाएगा, तो ये असाइन कौन करेगा, अब ये यूजर को जो असाइन करेगा उसे हम बोलते हैं सिस्टम एडमिन। यानी वो एडमिन यूजर को प्रोफाइल असाइन करेगा और एडमिन ही, ठीक है, उसे लाइसेंस भी असाइन करेगा। अब एज ए एडमिन मैं एक कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। ये तो हो गया एक सिंपल सी बात। अब क्या करना पड़ेगा, हमें अगर यूजर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यूजर के साथ साथ मेरे पास क्या होना चाहिए, प्रोफाइल होना चाहिए, साथ में लाइसेंस होना चाहिए। तो कल की क्लास में मैंने आपको लाइसेंस दिखा दिया था, कुछ लाइसेंस बने बनाए हैं जो सेल्सफोर्स आर्ग ने हमको दिया है, लेकिन प्रोफाइल नहीं है। यानी लाइसेंस हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसका हम यूज कर सकते हैं अपने आर्ग के अंदर, लेकिन प्रोफाइल नहीं है। तो प्रोफाइल क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड प्रोफाइल कुछ दिया हुआ है, लेकिन कंपनी के अंदर, ठीक है, वो जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल होता है उसको यूज नहीं किया जाता। ठीक है, हमें अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कस्टम प्रोफाइल।
तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक कस्टम प्रोफाइल बनाना है, एक यूज़र के लिए कस्टम प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, तो एडमिन जो है क्या करता है, एडमिन जो है उसके पास लाइसेंस होते हैं, लाइसेंस वो पेड की अगर बात करें, पेड और की बात करें तो एडमिन के पास लाइसेंस वो बाई करता है, सेल्स कोर्स की कंपनी से रेंट पे लेता है, लेकिन प्रोफाइल उसे बनाना पड़ता है। ठीक है, लाइसेंस उसे मिल गया कंपनी की तरफ से, अब प्रोफाइल उसे वो बनाएगा। ठीक है, और फिर लाइसेंस और प्रोफाइल यूजर को दिया जाएगा, तब जाके यूजर आपके ऑर्ग में ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि एडमिन का क्या क्या काम होता है। तो आपको पता है कि एडमिन, सिस्टम एडमिन का क्या क्या काम होता है, वो क्या क्या कर सकता है। तो सिस्टम एडमिन क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता है, जो आपने पीछे कुछ क्लासेज पहले किया है। लेआउट बना सकता है, लेआउट क्रिएट कर सकता है, रिकॉर्ड टाइप बना सकता है, फील्ड क्रिएट कर सकता है, टैब क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ आज मैंने आपको बताया कि वो यूजर भी क्रिएट कर सकता है और वो प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकता है, परमिशन सेट कर सकता है, वैलिडेशन रूल बना सकता है, जो अभी आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा। ये बहुत सारे काम किसके होते हैं, बहुत सारे काम ये होते हैं प्रोफाइल के, यानी सिस्टम एडमिन ये सारा काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम उसके होते हैं। ठीक है, तो कंपनी की अगर हम बात करें, हम इंडिया की बात करें, बट कंपनी, इंडिया की कंपनी, इंडियन कंपनी के अंदर एडमिन के लिए जनरली एडमिन के लिए जॉब नहीं होता है। आज के डेट में अगर हम बात करें तो एडमिन का जॉब 90% केस, 99% केस में नहीं होता है। कंपनी को एडमिन के साथ साथ डेवलपर की भी नीड होती है। ठीक है, तो आज के डेट में जो है जॉब, जो कंपनी के अंदर जॉब आती है वो 90%, 99% कहें, ठीक है, तो वो डेवलपर के लिए आती है। मीन्स उसे एडमिन, जिसको वो कंपनी रिक्रूट करेगी, उसे क्या आना चाहिए, एडमिन के साथ साथ जो आप पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ उसे कोडिंग भी आना चाहिए, जिससे ज़रूरत पड़े तो वो उस बंदे से कोडिंग का भी काम कंपनी ले पाए। तो कंपनी में आज के डेट में, कंपनी के अंदर रेयर केस में अगर एडमिन की जॉब है तो है, अदरवाइज ठीक है, इंडिया की कंपनी, इंडियन जो कंपनी है उसमें एडमिन की जॉब ना के बराबर है। लेकिन ये जो चीज़ है अदर कंट्री में, दूसरी कंट्री की बात करें, इंडिया से बाहर की बात करें, तो वहाँ पे वो एडमिन की जॉब अलग होती है और जो डेवलपर की जॉब होती है वो अलग होती है। दो पोस्ट निकलते हैं कंपनी सेल्स फोर्स डेवलपर की। लेकिन इंडिया में क्या होता है, एक ही पोस्ट होता है, डेवलपर होता है, उसी डेवलपर से वो एडमिन का भी काम कराते हैं, और उसी डेवलपर ही एडमिन का भी काम करता है और डेवलपर भी डेवलप का काम करता है। ठीक है, तो एडमिन का जो रोल होता है, जो एडमिन का रोल पहले बना हुआ करता था आज से 8 साल 7 साल पहले, ठीक है, वो एक जो बंदा होता है, एक 5 या 6 साल का जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है, जिसको हम सेल्स फोर्स के टर्म में नाम देते हैं कॉन्सल्टेंट। ठीक, कॉन्सल्टेंट होता है, जो क्या होता है, जो एडमिन एडमिन जब एडमिन पे काम करते पढ़ते उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो कॉन्सल्टेंट होता है। तो कंपनी क्या करती है, उसी कॉन्सल्टेंट को क्या करती है, एडमिन वाला काम जो होता है, जो अभी हम कर रहे हैं, वो सारा काम यूजर क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, रिलेशन बनाना, प्रोफाइल बनाना, है ना, परमिशन सेट बनाना, वैलिडेशन बनाना, वैलिडेशन क्रिएट करना, वो सारा काम आज की डेट में किसको असाइन कर दिया जाता है, कॉन्सल्टेंट को असाइन कर दिया जाता है। डायरेक्ट उसके लिए अलग से पोस्ट बहुत ही कम, रेयर केस में कहीं किसी कंपनी में आती हो तो आती हो, अदरवाइज उसको नहीं करते हैं, इंडिया की मैं बात करूं तो। लेकिन अलग दूसरी कंट्री में ऐसा होता है कि वहाँ पे एडमिन की जॉब अलग होती है और डेवलपर की जॉब अलग होती है, कॉन्सल्टेंट की जॉब अलग होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है, लाइसेंस हमारे पास है। ठीक, अब लाइसेंस है तो प्रोफाइल होना चाहिए। लाइसेंस ऑलरेडी सेल्स फोर्स ने दे रखा है, प्रोफाइल हम क्रिएट कर लेंगे, फिर हम यूजर अपने आर के अंदर
ऐड कर पाएंगे, फिर उसकी सिक्योरिटी और जो भी आगे के फीचर्स हम देख पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट कस्टम प्रोफाइल इन सेल्सफोर्स, यानी सेल्सफोर्स में कस्टम प्रोफाइल कैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं हाउ टू क्रिएट कस्टम प्रोफाइल। कस्टम प्रोफाइल तो क्या क्या करना पड़ेगा हमको? पहली चीज़ है सेटअप में जाएंगे हम, उसके बाद क्विक फाइंड बॉक्स में जाएंगे, यानी सर्च बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे प्रोफाइल। ठीक है, वहाँ पे प्रोफाइल्स हमको मिलेगा, उसके अंदर हम प्रोफाइल्स लिंक को क्लिक करेंगे। क्लिक प्रोफाइल्स लिंक। जब प्रोफाइल लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एक न्यू प्रोफाइल नाम का बटन। न्यू प्रोफाइल बटन मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे जब न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर प्रोफाइल का नाम देना होगा आपको। ठीक है, प्रोफाइल का क्या नाम देना चाहते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रोफाइल का नाम देना होगा, वो भी यहाँ लिख देते हैं। इंटर द नेम ऑफ प्रोफाइल। प्रोफाइल का नाम आप दे सकते हैं। जैसे मुझे अगर नाम देना है तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ नाम। ठीक है, कुछ भी नाम दिया जा सकता, मैं टेक माउंट के नाम से बनाता हूँ तो टीएम लिख देता हूँ कैपिटल में, और सेल्स प्रोफाइल ये मैं नाम दूंगा। सेल्स फोर्स प्रोफाइल। ठीक है, आपको जो लगे, आपको सूट करता है नाम, वो आप दे सकते हैं। ठीक अब हम जो एग्जाम्पल दिए टीएम सेल्स फोर्स प्रोफाइल, ठीक है, ये जो है कस्टम प्रोफाइल हम बनाएंगे। इस नाम से क्या बनाएंगे हम? कस्टम प्रोफाइल। जो हम ये टीएम सेल्स फोर्स प्रोफाइल बना रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड प्रोफाइल को यूज करके हम बनाएंगे, वो भी हमें बताना पड़ता है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम कोई प्रोफाइल जब बनाते हैं, कोई कस्टम प्रोफाइल बनाते हैं तो डायरेक्टली नहीं बनाते हैं, पहले से जो प्रोफाइल सेल्सफोर्स ने बना के दिया हुआ है उसी को क्लोन करके बनाते हैं। क्या करके बनाते हैं? उसी को जो पहले से बना हुआ है सेल्सफोर्स में, जो कल मैंने आपको दिखाया था, उसी में से एक प्रोफाइल को चूज कर लेंगे। ठीक, उसी को एक ले लेंगे और उसी को यूज करके एक नया प्रोफाइल बनाएंगे, नाम अपना दे देंगे। ठीक है, ये सेल्सफोर्स की कंपनी ने ऐसा रिकमेंड किया है कि जब भी आपको कस्टम प्रोफाइल बनाना है तो डायरेक्टली आप कस्टम प्रोफाइल ना बनाएं, आप पहले से बनी हुई प्रोफाइल का क्लोन कर लें, मतलब कॉपी कर लें, और सारे फीचर्स उसके अंदर रखें, और साथ में उसका नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो जो कस्टम प्रोफाइल हम बनाएंगे वो ये उससे हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम कौन सा
स्टैंडर्ड प्रोफाइल का क्लोन करके बना रहे हैं, वो एंट्री करके अभी देखेंगे हम। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। तो सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड प्रोफाइल to make the clone, यानी हम किसी स्टैंडर्ड प्रोफाइल को क्लोन करके अपना प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है, तो हम जो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोफाइल हमने आपको बताया था, ठीक है, कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोफाइल होते हैं जिसमें हमने 4 नाम रखे बताए थे आपको। सेल्स फोर्स यूजर प्रोफाइल, सेल्स प्लेटफॉर्म प्रोफाइल बताया था। ठीक है, तो उसी में से कोई एक ले लेंगे। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे पहले से जो प्रोफाइल बना हुआ है उसको ले लूँगा और उसका नाम है स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल। क्या नाम है? स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल। यानी हम ये नाम देंगे, TM सेल्स फोर्स प्रोफाइल नाम देंगे और साथ में हम ये बताएंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल है उसी तरह का ये बनना चाहिए। नाम ये होगा हमारा, लेकिन फीचर क्या होंगे? स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल का फीचर होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे? सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही सेव करेंगे वैसे ही हमारा प्रोफाइल बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको डेमो करके आपको दिखाता हूँ, फिर बनाता हूँ। तो चलते हैं अपने आर के अंदर, इसी जो स्टेप है फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको बनाने के लिए? सेटअप में जाना है, यहाँ पे लिखना है प्रोफाइल। तो प्रोफाइल का लिंक आपको मिलेगा मैनेज यूजर के अंदर, प्रोफाइल्स, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसके अंदर ये सब प्रोफाइल बने हुए हैं। कल मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई थी। इसके अंदर स्टैंडर्ड प्रोफाइल भी होगा। देखिए स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल है, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर प्रोफाइल है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रोफाइल इसमें बने हुए हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल है। ठीक है, ये वही है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब हम और क्रिएट करते हैं तभी बनता है। ठीक है, तो ये कल मैंने आपको खोल के भी दिखाया था। अब हमें बनाना है, हमें अपना, ये तो सारे स्टैंडर्ड हैं, इसमें देखिए सारे स्टैंडर्ड हैं। देखिए कस्टम जो है, कस्टम के सामने कोई भी चेक नहीं है, इसका मतलब ये सब बना के मिले हुए हैं हमें। ठीक, ये और बना है, कुछ कस्टम भी है, सेल्स प्रोफाइल, ये अब डेवलपमेंट के बाद बना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक बटन हमारे पास है ये न्यू प्रोफाइल का, उसको क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। और जब हम क्लिक करते हैं तो एक नया पेज आ गया। इसमें देखिए पूछ रहा है एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, यानी कौन सा प्रोफाइल आप एग्जिस्टिंग प्रोफाइल से, यहाँ पे दिया हुआ प्रोफाइल का नेम, यानी आपको 3 चीज़ें बतानी है। एक लाइसेंस बतानी है, ठीक है, क्या नाम देना चाहते हैं प्रोफाइल का वो बताना है, और साथ में ये बताना है कि कौन सा प्रोफाइल का यूज करके ये प्रोफाइल बनाना है। ये यानी यहाँ पे क्या बताना है आपको? यहाँ बताना है कि कौन सा प्रोफाइल यूज करेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि आप
स्टैंडर्ड प्रोफाइल यहाँ पे प्रेस करेंगे, स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल है ये, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए उसका लाइसेंस आ गया। लाइसेंस क्या है? स्टैंडर्ड यूजर को किस तरह का लाइसेंस मिला हुआ है? सेल्स फोर्स का लाइसेंस है। सेल्स फोर्स का लाइसेंस का क्या मतलब है? ये जो यूजर होगा, ये जो प्रोफाइल होगा, इसके पास सारे राइट्स होंगे। ये क्या क्या कर सकता है? ये सारा कुछ कर सकता है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ भी सारा काम कर सकता है और कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ भी सारा काम कर सकता है। ठीक है, एक मिनट रुकते हैं जरा। अब हमने आपको कल बताया था लाइसेंस के बारे में, ठीक है, सेल्स फोर्स लाइसेंस के बारे में। कैसे देखते हैं लाइसेंस? कंपनी इंफॉर्मेशन, ये देखिए कंपनी इंफॉर्मेशन है। यहाँ नीचे आएंगे आप, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लाइसेंस हैं दो हैं, एक हम यूज कर चुके हैं, एक बचा हुआ है। इस तरह से सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस है, सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस है, इस पर क्लिक कर लीजिए। ये है सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस। इसके पास कितना लाइसेंस है? 3 है। यूज एक भी नहीं हुआ, बचा हुआ कितना है? 3 है। ठीक है, तो ये जो सेल्स फोर्स लाइसेंस है ये इसमें एक हम यूज कर चुके हैं और एक बचा हुआ है, और प्लेटफॉर्म में हमारे पास 3 है, हम तीनों इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन होगा हमें बनाना है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे ये है। अब प्रैक्टिकल करके अभी देखते हैं इसको क्या क्या बनाएंगे हम, वो एक बार लिख लेते हैं यहाँ। पहला जो होगा, प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, क्रिएट प्रोफाइल विथ, क्या नाम देंगे, कौन सा लाइसेंस होगा? वो सेल्स फोर्स का लाइसेंस होगा। हम चूज क्या करेंगे? सेल्स फोर्स लाइसेंस, सेल्स फोर्स लाइसेंस, यानी हम सेल्स फोर्स लाइसेंस यूज करेंगे। इसको यूज करने से क्या फ़ायदा होगा? यूज़र को क्या क्या परमिशन मिलेगा? यूज़र सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है मतलब कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ जो भी फीचर्स हैं वो यूज कर सकता है, साथ में स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ जो भी फीचर्स हैं वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये लाइसेंस हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोफाइल होगी। एग्जिस्टिंग प्रोफाइल मैंने किस प्रोफाइल का यूज करके हम अपना प्रोफाइल बनाएंगे, यानी हमने आपको बताया कि डायरेक्टली हम कस्टम प्रोफाइल नहीं बनाते हैं, कोई पहले से बनी हुई है उसी को यूज करके बनाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा प्रोफाइल हम यूज करेंगे? नया प्रोफाइल बनाने के लिए जो पुराना पहले से बना हुआ स्टैंडर्ड है, कौन सा यूज करके नया बनाएंगे? तो एग्जिस्टिंग कौन सा है वो चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोफाइल कौन सा हम यूज करेंगे? वो हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड यूजर। स्टैंडर्ड यूजर नाम का एक प्रोफाइल पहले से बना हुआ है। ठीक है, सेल्स फोर्स ने हमको बना के दिया है तो उसी को यूज कर लेंगे। और हमें जो बनाना है, अपना नाम देना है न्यू प्रोफाइल का, न्यू प्रोफाइल नेम, न्यू प्रोफाइल नेम जो देना है वो क्या देना है? टीएम सेल्स फोर्स प्रोफाइल। यानी मैं स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल लिखूंगा स्टैंडर्ड यूजर, और नया जो बनाऊंगा उसका नाम दूंगा टीएम सेल्स फोर्स प्रोफाइल।
अब आपको कुछ और देना है, जो आपको अच्छा लगता है नाम, वो आप दे सकते हैं। मैं इसलिए दिया हूँ कि मुझे ये टेक माउंट है तो टीएम दे दिया, और साथ में स्टैंडर्ड है तो सेल्सफोर्स का है तो सेल्सफोर्स प्रोफाइल मैंने दे दिया। तो पहला हम ये प्रोफाइल बनाएंगे। सेकेंड जो है, इसी तरह से हमारे पास एक लाइसेंस है प्लेटफॉर्म सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, एक प्रोफाइल बनाएंगे। लिख लेते हैं, क्रिएट प्रोफाइल विथ प्लेटफॉर्म लाइसेंस। यानी 3 हमारे पास था, तीनों में से एक यूज करेंगे हम। सेल्सफोर्स के साथ 2 था, एक हमने यूज कर लिया। यहाँ पे प्लेटफॉर्म लाइसेंस कितना था हमारे पास, सेल्सफोर्स ने हमें फ्री ऑर्ग में कितना दिया था, 3 दिया था, ठीक है। तो उसमें से एक यूज हो जाएगा। तो अब इसमें भी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, इसी को नाम बदल देते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोफाइल हम क्या देंगे, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल लेंगे स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर प्रोफाइल है, तो सेल्सफोर्स ने हमको बना के दिया है, तो वो हम यूज करेंगे। यहाँ पर एग्जिस्टिंग ये करेंगे और नाम रख देंगे इसका टीएम प्लेटफॉर्म प्रोफाइल, ठीक है। तो ये मुझे 2 प्रोफाइल बनानी है। एक का नाम है टीएम सेल्सफोर्स प्रोफाइल, और किसका यूज करके बनाना है, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल क्या होगी हमारी, स्टैंडर्ड यूजर होगी, ठीक है। इसी तरह से हमें दूसरा जो प्रोफाइल बनाना है वो टीएम प्लेटफॉर्म नाम से प्रोफाइल बनाना है, और उसका जो एग्जिस्टिंग है, यानी जो हमें पहले से बना हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर का यूज करके हम अपना टीएम प्लेटफॉर्म प्रोफाइल बनाएंगे। अब ये जो प्रोफाइल बनेगा, ठीक है, ये क्लासिक में अगर आप बनाएं तो भी ठीक है, लाइटिंग में बनाएं तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्लासिक में भी बना सकते हैं, आप लाइटिंग में भी बना सकते हैं। तो बनाने के लिए कहाँ चलते हैं हम, ऑर्ग में चलते हैं। यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करते हैं, क्विक फाइंड बॉक्स में जाके प्रोफाइल सर्च करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक किया हमने। अब जितने भी प्रोफाइल हैं, 38 प्रोफाइल हैं, ये सारे 38 इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यूज करना है पहला स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड पहले हम देख लेते हैं कि कैसा है वो, स्टैंडर्ड पे क्लिक करके देख लेते हैं, फिर बनाते हैं, आइडिया लगेगा। स्टैंडर्ड यूजर वाला ये हमें करना है, इसको हम क्लिक करते हैं, ज़रा देखते हैं। क्लिक किया, अब देखिए इसमें पेज लेआउट है, नीचे जाएंगे आप, स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल है, ये हमें बनाना है। यहाँ नीचे आएंगे तो एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए स्टैंडर्ड प्रोफाइल में स्टैंडर्ड यूजर जो प्रोफाइल सेल्सफोर्स ने हमको बना के दिया है, उसमें देखिए, उसमें जो है अकाउंट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशन, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है उसका परमिशन है क्या क्या, वो
स्टैंडर्ड यूजर क्या क्या कर सकता है, अकाउंट में क्या कर सकता है, अकाउंट को डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ये चीज़ है। व्यू ऑल सारा नहीं देख सकता, मॉडिफाई सारा नहीं कर सकता, ठीक है। देखिए अकाउंट के लिए इसने अकाउंट के लिए दिया है, लेकिन लीड आपको नहीं मिलेगा। लीड का कुछ है नहीं है, देखिए यानी लीड प्रोफाइल स्टैंडर्ड यूजर लीड प्रोफाइल को देख नहीं सकता, ठीक है, डिलीट नहीं कर, इसमें दिखाई नहीं रहा। देखिए तो अगर स्टैंडर्ड प्रोफाइल से लॉगिन होंगे, ठीक है, देख कॉन्टैक्ट के साथ किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कॉन्टैक्ट के साथ डिलीट, कॉन्टैक्ट के साथ क्या क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट को ऐसा कर सकते हैं, केस के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए लीड के साथ नहीं दिया हुआ इस प्रोफाइल में, तो लीड के साथ ये काम नहीं, लीड के साथ भी कर सकते हैं, दिया तो है नीचे, ये देखिए रीड राइट ये दिया है, ठीक है। केस के साथ दिया है कि नहीं दिया है, अपॉर्चुनिटी के साथ नहीं दिया है, तो अपॉर्चुनिटी के साथ आप नहीं कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी को स्टैंडर्ड यूजर से लॉगिन होंगे तो, अब एडमिन से आगे, एडमिन से लॉगिन होते हैं तो सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल है, इससे लॉगिन होंगे तो आप सारा टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारा यहाँ पे दोबारा से सेटअप पे। यहाँ पे लिखेंगे क्विक फाइंड बॉक्स में प्रोफाइल, यहाँ पे जाएंगे प्रोफाइल्स पे। अब हमें बनाना है तो ये हमारे पास है न्यू प्रोफाइल, इस पर क्लिक करते हैं। अब एग्जिस्टिंग प्रोफाइल पूछ रहा है, तो हमने क्या लिखा है एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, ये देखिए हमने क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल हमारा कौन सा होगा, स्टैंडर्ड यूजर होगा। अभी आपको स्टैंडर्ड यूजर मैंने दिखाया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूजर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, यस प्रेस करेंगे तो दिख जाएगा स्टैंडर्ड यूजर ये है। अब जैसे ही स्टैंडर्ड यूजर दिया, ठीक है, प्रोफाइल का नाम, तो लाइसेंस इसका क्या है, इसका लाइसेंस है सेल्स फोर्स, कल मैंने ये बात बताई थी आपको, सेल्स फोर्स लाइसेंस है, ठीक। 3 लाइसेंस के बारे में, 4 लाइसेंस के बारे में मैंने बात की थी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोफाइल का जो लाइसेंस है सेल्स फोर्स ने हमें बना के दिया है, वो सेल्स फोर्स का लाइसेंस है। अब इस स्टैंडर्ड प्रोफाइल या स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल की तरह का ही उसी को यूज करके हम अपना प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफाइल का नाम देना होगा, ठीक। तो प्रोफाइल का नाम हमने क्या नोट डाउन करके रखा हुआ है, टीएम सेल्स फोर्स प्रोफाइल, उसी के नाम यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल है, ठीक है। टीएम सेल्स फोर्स प्रोफाइल दे दिया हमने, और यहाँ से क्या करेंगे सेव कर देंगे। यहाँ पे हमारा प्रोफाइल बन गया, ठीक। अब देखिए कैसे पता चला आपको, यहाँ नाम आ गया, साथ में यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड प्रोफाइल होता है, कल मैंने आपको दिखाया था, जब स्टैंडर्ड प्रोफाइल होता है तो यहाँ पे चेक नहीं होता, कस्टम प्रोफाइल के सामने चेक है, यानी ये आपका कस्टम प्रोफाइल है। यहाँ नीचे आएंगे तो अभी स्टैंडर्ड यूजर का जो प्रोफाइल है उसी को कॉपी करके क्लोन करके इसने बनाया है, नाम आपका है। तो यहाँ पे देखिए नीचे आइए, जो चीज़ हमने दिखाई थी आपको लास्ट टाइम अकाउंट के साथ, अकाउंट में आते हैं, देखिए यहाँ पे अकाउंट में ये सब सारी चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाई थी, वो सारी चीज़ें हैं स्टैंडर्ड प्रोफाइल में, सारी चीज़ें हैं। तो उसी का कॉपी करके ये प्रोफाइल बन गया, टीएम सेल्स प्रोफाइल, किस तरह का, जैसा स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल है उसी तरह का हमने एक उसी को यूज करके एक अपना प्रोफाइल बनाया, जिसको हम कहेंगे टीएम सेल्स फोर्स प्रोफाइल, ठीक। अब यहाँ पे जाके आप देख भी सकते हैं, देखिए कैसे, होम पे क्लिक करिए, सेटअप पे जाइए, प्रोफाइल,
फाइल पे जाके प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा अभी TM सेल्सफोर्स प्रोफाइल। थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये देखिए पहले कितना था, 38 था, अब एक बढ़ गया 39 हो गया। अब इसमें TM ये है आपका, देखिए ये है, कहाँ गया, ये बना है TM सेल्सफोर्स प्रोफाइल, ये बना है। ये क्लोन करके आप दूसरा भी बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो एक बन गया ये हमारा, ठीक। इसको क्लिक करके देख भी सकते हैं आप। इसी तरह से फिर हमको क्या करना है, एक दूसरा प्रोफाइल भी बनाना है। तो दूसरा प्रोफाइल बनाते हैं अब। अब सेम चीज़ है, यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू पे दोबारा से जाएंगे, सेटअप पे जाते हैं, यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। फिर यहाँ पे प्रोफाइल क्लिक किया आपने, यहाँ पे जाएंगे न्यू पे, न्यू क्लिक किया, ये पूछ रहा है। तो इस बार हमें क्या बनाना है, हमने नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। इस बार हमें बनाना है स्टैंडर्ड लाइसेंस के लिए, और एग्जिस्टिंग प्रोफाइल क्या यूज करना है, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पूछ रहा है, एग्जिस्टिंग, तो स्टैंडर्ड एस प्रेस करेंगे, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूजर। तो इसका जो लाइसेंस है वो क्या है, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म लाइसेंस है, ऑटोमेटिक आ गया। अब उसका नाम क्या देना चाहते हैं, नाम हमने नोट डाउन करके रखा हुआ है, TM प्लेटफॉर्म, TM प्लेटफॉर्म प्रोफाइल, वो नाम यहाँ दे देते हैं, दे दिया हमने, सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए बन गया, कस्टम प्रोफाइल बन गया। यहाँ पे बता दिया उसने कि 16 तारीख को 9:03 पे ये चीज़ बनी है, ठीक। और इसमें सारी चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म प्रोफाइल में, ठीक। तो ये हमको क्या समझ में आ गया कि हम दोनों प्रोफाइल को देख भी सकते हैं। देखिए सेटअप में जाके, प्रोफाइल में जाके बन गया होगा हमारे पास TM प्लेटफॉर्म प्रोफाइल। TM प्लेटफॉर्म प्रोफाइल ये बना हुआ है, ठीक है। तो दो प्रोफाइल हमको बनाना था, तो दोनों प्रोफाइल हमने क्या किया, बना लिया। अब ये जो चीज़ है, फिगर अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला, तो हमने दो चीज़ें हो गई हमारी। हमने लाइसेंस हमारे पास ऑलरेडी था, उस लाइसेंस का यूज करके हमने क्या बना लिया, प्रोफाइल बना लिया। यानी दो चीज़ें हमें बन गई, प्रोफाइल भी बन गया हमारा, लाइसेंस हमारे पास ऑलरेडी था, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा यूजर बनाना होगा। हम क्या करेंगे, यूजर बनाएंगे, उस यूजर को ये प्रोफाइल असाइन करेंगे, साथ ही साथ उसे हम क्या करेंगे, लाइसेंस भी असाइन करेंगे। जब यूजर को प्रोफाइल और लाइसेंस असाइन होगा, तब जाके वो यूजर हमारे ऑर्ग में ऐड हो सकता है, ठीक है। तो अब जो है हमें क्या बनाना पड़ेगा, यूजर बनाना पड़ेगा, ठीक। अब इतनी सारी चीज़ें छोटे से काम के लिए जब मैं प्रोफाइल बनाया तो मुश्किल से मुझे कितना टाइम लगा, 2 मिनट। जो प्रोफाइल आपने क्रिएट किया, ये इसको बनाने में कितना टाइम लगा, 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट।
लेकिन इस प्रोफाइल तक पहुंचने के लिए पूरा हमें एक रामायण कहना पड़ा आपके लिए। 3 क्लास इसके लिए खराब हुए, 3 क्लास हमने आपको दिया इस प्रोफाइल तक पहुंचने के लिए। लेकिन डायरेक्टली मैं चाहता तो पहले दिन ही क्या करता, आपको सीधे सीधे यूज़र बनाता, ये बताता आपको कि हाँ ये प्रोफाइल है, ये लाइसेंस है, और यूज़र को क्या करता, ये प्रोफाइल बना देता, क्लिक क्लिक करके 2 मिनट लगता है प्रोफाइल बनने में, बना के उसको यूज़र को ऐड कर देता और लाइसेंस अपने आप आ जाता। तो पता ही नहीं चलता आपको कि हुआ क्या। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई, आपको इसलिए बताया कि आपको समझ में आए कि प्रोफाइल का क्या इम्पोर्टेंस है, लाइसेंस का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, यूज़र मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। तो अगर आपके प्रोफाइल के बारे में नहीं पता है तो आप ये यूज़र मैनेजमेंट का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जो हम देख रहे हैं इसके यूज़र मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, प्रोफाइल मैनेजमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी और ये सब चीज़। तो आपको कभी पता नहीं लगेगा कि इंटरनली ऐसी सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं, क्योंकि टॉपिक तो छोटा है लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो तगड़ा है। इसलिए इसमें इंटरव्यू के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, घुमा घुमा के पूछते हैं। तो अगर आपको प्रोफाइल खाली डिफिनीशन याद है या लाइसेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया है तो आप उस क्वेश्चन का जवाब दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने इसको क्या किया, 2 से 3 क्लासेस में एक्सप्लोर करने की कोशिश किया। ठीक है, तो हमारा मेन जो टॉपिक था प्रोफाइल तक पहुंचने का वो कंप्लीट हो गया। लाइसेंस हमें बना बनाया मिलता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अब ये जो प्रोफाइल हमने बनाया है, ठीक है, जो बनाया है उसको क्या करेंगे, यूज़र को असाइन करेंगे। जब यूज़र को हम प्रोफाइल असाइन करेंगे तो यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र रिकॉर्ड के साथ सिक्योरिटी मेंटेन कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह रिकॉर्ड को शेयर कर सकता है, मैनुअल शेयर कर सकता है, ऑटोमेटेड शेयर कर सकता है। यानी इस यूज़र को बहुत सारे परमिशंस मिल जाएंगे। वो परमिशन कैसे मिलेंगे, वो परमिशन मिलेंगे प्रोफाइल के थ्रू। तो प्रोफाइल में हम कैसे कैसे वो परमिशन देंगे, प्राइवेट परमिशन होता है, पब्लिक परमिशन होता है, रीड राइट परमिशन होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र परमिशन, रिकॉर्ड ट्रांसफ़र परमिशन होता है, बहुत सारे परमिशन होते हैं। ठीक है, नो एक्सेस परमिशन होता है। तो बहुत सारी चीज़ों से यूज़र जो आपका है उसको बहुत सारे परमिशन दिए जा सकते हैं, किसके थ्रू, एडमिन के थ्रू। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम पहले हम ये प्रोफाइल हमने जान लिया, हमने लाइसेंस के बारे में जान लिया। अब हमें यूज़र बनाना है, साथ में यूज़र बना करके इस यूज़र को प्रोफाइल असाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें जब प्रोफाइल असाइन हो जाएगी तो फिर प्रोफाइल में हम वो क्या देख सकता है यूज़र, क्या नहीं देख सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके देख पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं। कल यूज़र ऐड करने का देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम यूज़र कैसे किसी प्रोफाइल, तो इतना काम आप कर लेंगे, क्योंकि इससे ये अगर आप प्रोफाइल आपका नहीं बना है या नहीं बना पा रहे हैं तो आगे जितने भी टॉपिक आएंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अभी पीछे आपने कितना किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये प्रोफाइल बना होना चाहिए। अगर प्रोफाइल नहीं बना पाएंगे या नहीं हो पाएगा तो फिर आगे का जो क्लास है वो थ्योरेटिकल का थ्योरेटिकल ही रह जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, कहने के लिए छोटा सा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो कल देखते हैं फिर इसके बारे में।